प्रधानमंत्री मोदी का आज 70th बर्थडे है और उनको स्पेशल फील करवाने के लिए हर कोई प्रयासरत है। जो भी कोई उनको थोड़ा बहुत चाहता है, जिसको जरा सा भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये शख्स इस देश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा कर रहा है, उस हर एक शख्स ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजा है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश आए हैं। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री मोदी को उनके 70वें जन्म दिवस पर कड़वाहट भूलकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी बधाई भेजी है। पीएम मोदी के लिए ओली ने मंगल कामना संदेश दिया है। लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन के शुभ मौके पर हार्दिक बधाई। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ। हमें दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए करीब से मिलकर काम करने जारी रखने होंगे। इस ट्वीट के जरिए लगता है पीएम केपी शर्मा ओली पीएम मोदी से मिलने के लिए निवेदन करना चाह रहे थे, क्योंकि चीन के हाथों की कठपुतली बना नेपाल पिछले 4 महीने से भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई एक्शंस ले चुका है। वहीं रूस से भी पीएम मोदी के बर्थडे पर बधाई संदेश आया है। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बधाई संदेश देते हुए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। पुतिन ने अपने संदेश में कहा है कि मैं आपके साथ रचनात्मक बातचीत करना चाहता हूं और द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सामयिक मुद्दों पर मिलकर काम जारी रखना चाहता हूं। वहीं जर्मनी भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में पीछे नहीं रहा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी को 70वें जन्मदिवस के मौके पर पत्र लिखकर बधाई दी है। मर्केल ने लिखा है, आपके नेतृत्व में भारत और जर्मनी के बीच रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। उम्मीद है कि आगे भी कायम रहेगा। पत्र में एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी को नरेंद्र कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। पिछले साल हुए इंडो जर्मन अंतर सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्हें एंजेला ने अच्छी यादें बताया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, दोनों देशों के संबंधों को अभी और आगे ले जाने की बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं। दोनों देश नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बड़े समर्थक हैं। फिनलैंड यूरोपीय संघ का सक्रिय सदस्य है और जुलाई महीने में हुई भारत और यूरोपीय संघ के देशों के शिखर सम्मेलन की सफलता के परिदृश्य में भारत और यूरोपीय संघ के संबंध भरोसा देने वाले लगते हैं। मारिन ने आगे कहा कि दोनों देशों के पास मौका है अब अपने संबंधों को कार्रवाई में तब्दील करें। फिनलैंड भारत और यूरोपीय संघ के बीच कई क्षेत्रों मसलन सतत विकास सहित आर्थिक, मुक्त व्यापार और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन करता है। वहीं भूटान में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक ने तस्वीरों को ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। साल 2013 में आपसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त कौन जानता था कि मैं देश के भावी प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी स्नेह से भरे संदेश हासिल हुए। पीएम मोदी आज 70 साल के हो गए हैं और इस खास मौके को बीजेपी एक अलग अंदाज में मना रही है। क्योंकि पीएम मोदी ने इसे सादगी से मनाने के लिए कहा है, तो बीजेपी 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। देश के लगभग हर राज्य में वर्चुअल रैली की जा रही है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गुजरात में भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इन दुआओं के साथ पीएम मोदी को अभी और बहुत लंबा सफर तय करना है। देश हित में पीएम मोदी को और कई बड़े कदम उठाने हैं। उनके काम की धमक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजती दिखाई देती है।